स्वागत है आपका कॉम्पिटिशन ऑन यू में। चलिए शुरू करते हैं आज की हिंदी की क्लास। पहला प्रश्न, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द समूह को कहते हैं, ऑप्शन बी वर्ण समूह को कहते हैं, या ऑप्शन सी शब्द गणना को कहते हैं, या ऑप्शन डी व्यवस्थित वर्ण समूह को कहते हैं। जल्दी से आप अपने आंसर टिक कर लेंगे और देखेंगे कि क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 हमसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। देखिए हमें बताना कौन सा स्वर नहीं है। आ, ऊ, ए, बा, कौन से नहीं है? ये देखिए ये हमारा स्वर नहीं है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जी। हमें ये बताना कौन सा नहीं है, कौन सा है ये नहीं बताना है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? देखिए पहले मैं आपको बता दूं, पहला और दूसरा क्या होते हैं? और 3, 4, 5 ये होते हैं हमारे अघोष, और ये क्या होते हैं हमारे सघोष। ये हमारी ट्रिक है। ऑप्शन ए पा, ऑप्शन बी टा, ऑप्शन सी डा, ऑप्शन डी फा। क्या हो, कौन सा होगा घोष? अब कहते हैं घोष किसे कहते हैं? सघोष को ही घोष कहा जाता है। हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दा। प्रश्न नंबर 4, सदा सच बोलना चाहिए, ये किस प्रकार वाक्य भेद है? जल्दी से बताएंगे किस प्रकार का वाक्य भेद है। ऑप्शन ए संदेहवाचक, ऑप्शन बी इच्छावाचक, ऑप्शन सी आज्ञावाचक, या ऑप्शन डी संकेतवाचक। देखेंगे ऑप्शन की तरफ। देखिए संदेह नहीं हो रहा है, संदेह वहाँ होता है जहाँ संभावना होती है। आज्ञा नहीं दी जा रही है कि तुम हमेशा सच बोला करो, ये होती है आज्ञा। संकेत इशारा करना, यहाँ पे इशारा भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे इच्छा प्रकट की जा रही है। क्या हो रहा है? सदा सच बोलना चाहिए। आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप सच बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। प्रश्न नंबर 5, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी सामान्य क्रिया, ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन डी असामान्य क्रिया। जल्दी से आंसर देख लेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त क्रिया। प्रश्न नंबर 6, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? देखेंगे कौन सा दोष है। स्वरलोप हो रहा है, स्वर भक्ति हो रहा है, स्वरागम हो रहा है, यह स्वर भंग हो रहा है। शक्ति को शक्ति कहना ये है हमारा स्वर भक्ति। क्या हो जाएगा सही आंसर? स्वर भक्ति। प्रश्न नंबर 7, प्रचार्य जी आ रहे हैं डैश प्रणाम करो। वाक्य में रिक्त स्थान पर उपयुक्त सर्वनाम होगा। हमें सर्वनाम बताना है। प्रचार्य जी आ रहे हैं डैश उसे प्रणाम करो, ये प्रचार्य जी आ रहे हैं उसको प्रणाम करो। ऑप्शन सी है हमारा, प्रचार्य जी आ रहे हैं उन्होंने प्रणाम करो, या ऑप्शन डी प्रचार्य जी आ रहे हैं उन्हें प्रणाम करो। जल्दी से वाक्य मिला के देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ए बी सी डी सही आंसर हो जाएगा उन्हें प्रणाम करो। प्रश्न नंबर 8, पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है? मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है जहाँ से अलग होने का भाव आएगा। देखिए पेड़ से बंदर अलग हो गया, वहाँ पे क्या हो जाएगा? अपादान कारक। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद है। ऑप्शन ए अनुशंसा पत्र, ऑप्शन बी प्रशंसा पत्र, ऑप्शन सी प्रमाण पत्र, ऑप्शन डी परिचय पत्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा हमारा प्रशंसा पत्र, टेस्टिमोनियल का सही अनुवाद। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा आधि व्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ है? ऑप्शन ए मानसिक कष्ट, ऑप्शन बी आधा, ऑप्शन बी पागलपन, या ऑप्शन डी अधकपारी जैसे रोग। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से अपने आंसर टिक कर लेंगे। आधि व्याधि में आधि का अर्थ होगा मानसिक कष्ट। प्रश्न नंबर 11,
भौम का विशेष्य रूप है। ऑप्शन ए भौमिक, ऑप्शन बी भूमित, ऑप्शन सी भूमि, ऑप्शन डी भूमिक। क्या हो जाएगा सही आंसर? भौम का विशेष्य रूप बताना है, हमें विशेषण नहीं बताना है। भूमि। प्रश्न नंबर 12, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? ऑप्शन ए सार्वनामिक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी गुणवाचक। देखिए प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है ये आपको बताना है। सार्वनामिक में नहीं आता है, परिमाणवाचक में भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का नापतोल का नहीं हो रहा है, संख्या भी नहीं आ रही है। ये हमारा क्या हो जाएगा? गुणवाचक। प्राचीन, आधुनिक, नया, पुराना, ये क्या है? ये किसी चीज़ की क्वालिटी है, गुण है, दोष है, जो भी है वो हमारे गुणवाचक में आते हैं। प्रश्न नंबर 13, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी विशेष्य, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी अव्यय। जल्दी से सही आंसर लगा लेंगे, आंसर बताएंगे। क्या हो जाएगा हमारा ये? विशेषण। जैसा काम वैसा दाम। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी मित्रता, ऑप्शन डी पेड़। कौन सी भाववाचक है? मित्रता, ये भाववाचक संज्ञा है हमारी। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन अव्यय का भेद नहीं है? हमें बताना कौन सा अव्यय का भेद नहीं है। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन बी समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन सी संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन डी गुणवाचक अव्यय। कौन सा नहीं है? जल्दी से अपने आंसर नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? गुणवाचक अव्यय। प्रश्न नंबर 16, उससे पढ़ा ही नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी कृतवाच्य, ऑप्शन सी क्रमवाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए उससे पढ़ा ही नहीं जाता, वो अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था जहाँ पे फीलिंग शेयर की जाएगी, भाव प्रकट होगा, वहाँ पे होगा भाववाच्य। यहाँ पे उसकी फीलिंग्स के बारे में बात की जा रही है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल से है? ऑप्शन ए उसने फल खा लिए थे, ऑप्शन बी मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन सी अचानक बिजली कौंध उठी, ऑप्शन डी कल वे आने वाले थे। हमें देखिए हमें बताना है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल जो हमारा समय चल रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, हमें वो बताना होता है। उसने फल खा लिए थे, जब खा लिए तो यानी कि फल खत्म हो गए। सेंटेंस कैसा हो गया? भूतकाल में चला गया। ऑप्शन बी मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ये वर्तमान में है, इसे ऑप्शन में रख सकते हैं। बाकी और दो ऑप्शन और चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी अचानक बिजली कौंध उठी। अचानक बिजली कौंध उठी यानी कि उठती है तो अभी प्रेजेंट टेंस की यानी वर्तमान की बात होगी। ये भी मैंने आपको बताया था, ता है, ती है, ये क्या होंगे? हमारे वर्तमान काल में आएंगे। ये भी नहीं होगा। कल वे आने वाले थे यानी कि फिर से भूतकाल की बात हो रही है, ये भी हमारा वाक्य गलत है। तो वर्तमान काल के अनुसार कौन सा हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18 की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए मणि, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी झील, ऑप्शन डी मोती। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है, जब भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात आए शब्दों को उठा के वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए, आपको समझ आ जाएगा कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है।
यहाँ पे जो हमारा पुल्लिंग है वह है मोती। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? ऑप्शन ए दर्शन, ऑप्शन बी आंसू, ऑप्शन सी प्राण, ऑप्शन डी ये सभी। देखिए हमारे दर्शन, प्राण, आंसू ये सब क्या हैं? बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? हमें बताना है कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है। देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या क्या बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। ऑप्शन बी, वह प्रश्नी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। ऑप्शन नंबर सी, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। ऑप्शन नंबर डी, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। हमें बताना है जो मिश्र वाक्य नहीं है, हमें नहीं है बताना है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए वह प्रश्नी ही नहीं वरन, यहाँ पे अव्यय लग गया। क्या लग गया? अव्यय लग गया। दो सरल वाक्यों को उसने जोड़ दिया। प्रश्न नंबर 21, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश पाई जाती है। वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छाटिए। जल्दी से शब्द छाटिए। वाक्य में क्या भरा जा सकता है? ऑप्शन ए निर्लिप्तता, ऑप्शन बी लिप्तता, ऑप्शन सी निष्कपटता, ऑप्शन डी निपटता। क्या होगा सही आंसर? निर्लिप्तता। प्रश्न नंबर 22, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द बताइए। कौन सा होगा? ऑप्शन ए धनी, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी श्रेष्ठ, ऑप्शन डी कुलीन। कौन सा सही आंसर होगा? जल्दी से लगा लेंगे अपना सही आंसर। सही आंसर होगा कुलीन। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। कौन सा नहीं है? देखेंगे श, च, त्रा, ज्ञा। देखिए ये दोनों, ये देखेंगे ये तीन शब्द क्या है? दो शब्दों से मिलके बने हैं। और एक ये जो है ये नहीं बना है, तो ये हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। हमें संयुक्त व्यंजन नहीं है बताना है। ये हमारे संयुक्त व्यंजन है जो दो शब्दों से मिलके बने हैं। छप्पई किस प्रकार का छंद है? किस प्रकार का छंद है भाई? जल्दी से आंसर लगा लेंगे। सम, विषम, अधसम, या इनमें से कोई सा भी नहीं। जल्दी से लगा लेंगे सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा विषम। प्रश्न नंबर 25, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी संदेह। वहाँ होता है हमारा उत्प्रेक्षा। ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही बना के लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।